प्रिय भागवत प्रेमी भक्तों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, इस हमारे देश में विनाश लीला करती हुई इस वैश्विक महामारी कोरोना से शीघ्र मुक्ति देने के लिए अपने परम पिता परमेश्वर से पुनः प्रार्थना करता हुआ एक बहुत ही सुंदर सी वंदना का पद आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भक्तों, मैंने पूर्व में भी कहा था कि मुझे इस तक पहुँचने में मेरी विदुषी माँ और हमारे विदुषी मामा जी का गहरा प्रभाव हमारे मनमानस पर पड़ा। हमारे मामा जी भी प्रभु के बहुत सुंदर सुंदर पद वो रचना करते थे और संत सम्मेलनों में उनको गाया करते थे। तो संत सम्मेलनों में तो बहुत ज़्यादा उनके साथ रहने का मौका नहीं मिल पाया, एक चिकित्सक होने के नाते जहाँ ड्यूटी थी वहाँ रहना पड़ता था। लेकिन जब कभी अवकाश में घर आता था तो ज़रूर मामा के पास बैठकर उनके एक दो पद सुनता था। तो भक्तों, एक उनका बहुत ही मशहूर पद प्रभु की विनय करता हुआ था, जिसकी एक दो लाइनें ही मात्र मुझे अब याद रह गई हैं, लेकिन आज तक वो लाइनें हमें याद हैं कि ऐसी अद्वितीय विनय कि जब आप सुनेंगे तो आप स्वयं इस पर निर्णय कर सकते हैं कि कितनी हमारे श्री हनुमान और प्रभु श्री राम जी की अहेतु की कृपा उन पर थी। मात्र प्रथम बोल और एक दो लाइनें ही उनकी हमारे मन मस्तिष्क में ताज़ा रह गई हैं और मैंने उसी आधार पर पूरा पद बना करके अपने मामा जी को ये श्रद्धांजलि स्वरूप पुनः अर्पित कर रहा हूँ। भगवान उन्हें स्वर्ग में भी प्रभु का गुणगान करते रहने का आदेश दिए रहें, यही मेरी अंदर से प्रार्थना है। तो आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम प्रभु की अपनी बहुत सुंदर सी विनय आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, श्री राम चंद्र बज रंग बली, श्री राम चंद्र बज रंग बली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, श्री राम चंद्र बज रंग बली, श्री राम चंद्र बज रंग बली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। धन्यवाद भक्तों। अब आइए अपने प्रभु की ये बहुत सुंदर विनय आपके समक्ष निवेदित करता हूँ। भक्तों, हमारे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यही उनकी महिमा का इस पद में मैंने गुणगान किया है कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो भक्तों, ये केवल मन में ये विश्वास होना चाहिए कि सत्कर्म करते हुए अपने पथ पर हम अग्रसर बने रहें। निश्चित मानिए कि प्रभु की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। तो आइए हम चलते हैं पद की ओर। प्रभु चाहे करन बनी जाई जरूर, प्रभु चाहे करन बनी जाई जरूर, बनी जाई जरूर, बनी जाई जरूर, बनी जाई
जरूर बनी जाई, जरूर हरि चाहे, करन बनी जाई जरूर। जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को दर्शाई जरूर, कब हरि चाहे, करन बनी जाई जरूर, हरि चाहे, करन बनी जाई जरूर। भक्तों, दो उदाहरण अंधे को दर्शाई जरूर पर आपको देना चाहता हूं कि हमारे आज से 530 वर्ष पूर्व महान संत सूरदास जी हुए हैं, जो दोनों आंखों से अंधे थे, लेकिन उन पर भी हमारे प्रभु राधा कृष्ण ने कृपा किया और भूलवश कुएं में अचानक वो गिर पड़े थे। वहाँ से भी वो प्रभु को ही पुकारते रहे। सुनसान स्थल पर वो एक कुआं था, रास्ते से ये जा रहे थे, समझ नहीं पाए, कुएं में गिर गया। हमारे प्रभु ने आकर के स्वयमेव हाथ डालकर निकाला है। तो इन्होंने तब भी नीचे से कहा कि यदि आप हमें निकालने आए हैं तो मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता कि आपका हाथ कहाँ पर है। हे भगवान, इतनी कृपा करें कि मेरा हाथ कुएं में देखकर आप ही पकड़ोगे तभी मैं निकल पाऊंगा, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। भक्तों, अब इससे ज़्यादा प्रभु की कृपा की पराकाष्ठा क्या होगी। हमारे इस कन्हैया जी ने सूरदास जी को निकाला, सूरदास जी को हाथ पकड़ा करके उनसे उनका गंतव्य पूछा कि बाबा आप कहाँ जा रहे थे। तो सूरदास जी ने कहा कि हे भगवान, मैं वृंदावन अपने श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन के लिए व्यग्र हूँ और मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं भी वहीं चल रहा हूँ, आओ हमारे साथ चलो। तो इतना कस के हमारे कन्हैया जी का हाथ सूरदास जी पकड़े थे, तो कुछ ही देर में हमारे प्रभु का हाथ दर्द करने लगा और राधा जी को आगे खड़ी देखकर हमारे कन्हैया जी को कौतुक भी सूझा। तो वो बाबा से कहने लगे कि बाबा, बड़े जोरों से आपने हमारा हाथ पकड़ रखा है, अब थोड़ा इसको ढीला कर दो, मेरा ये हाथ पकड़ लो, इसको कुछ आराम मिल जाए। सूरदास जी प्रभु की लीला समझ नहीं पाए, उन्होंने हाथ छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा तैसे ही भग करके राधा के पास जा करके खड़े हो गए और कहा देखा। तो उन्होंने पूछा राधा जी ने कि अरे, उन बाबा को तुमने बीच रास्ते में जो आंखों से देख नहीं पाते थे, आप क्यों छोड़कर चले आए। तो उन्होंने मजाक में राधा जी से कहा कि बाबा, ये सूरदास बहुत खतरनाक है, जिसको पकड़ लेता है छोड़ता ही नहीं, और ना विश्वास हो तो जा करके तुम खुद देख लो। तो अंत में राधा जी से नहीं रहा गया सूरदास को देख करके, तो वो स्वयमेव आई और बाबा को दिया कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ चलना चाहते हो। तो वही बात उन्होंने राधा जी से भी दोहरा दी, लेकिन एक स्त्री वाणी सुन करके उन्हें उसमें इतनी मधुरता और अपनत्व का एहसास हुआ कि हो न हो ये हमारी राधा जी ही हैं, और इस निर्जन बियाबान में कौन इतनी बड़ी दया करने वाला होगा। तो आई और हाथ रख करके कहा कि बाबा, आप मेरे पीछे पीछे आप चले आओ और मेरी चुनरी पकड़ लो। तो भक्तों, थोड़ी देर के बाद हमारी राधा जी को भी सूझा कि लाओ कन्हैया जी को हम भी दिखावें कुछ कौतुक। तो अंत में वो भी तेजी से जब भागने लगी तो संजोग से एक चरण राधा जी का सूरदास के हाथ में लग गया और वो उस चरण की वो एक पायल उसी जगह गिर गई, और उस पायल को ले करके हमारे सूरदास जी अपने हृदय से लगा लिया। जब श्री कृष्ण के पास राधा जी पहुंची तो श्री कृष्ण जी ने कहा
कि अरे राधा, देखा, मैंने कहा था ना कि बाबा बहुत खतरनाक है, जिसको पकड़ लेता है वो सूरदास छोड़ता नहीं। अब ये पायल एक क्या हो गई? तो दोबारा जैसे ही देखा कि एक पायल नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा कहीं जाओ बाबा से ले आओ। अब दोबारा जब सूरदास जी के पास गई तो उन्होंने कहा कि बेटा, उन्होंने कहा कि बाबा मेरा पायल गिर गया था एक, और लाओ दे दो, पैर अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि बिटिया आप कौन हो, आप अपना दूसरा चरण भी हमें दो, तो हम वो पायल आपकी देख लेंगे। अगर आपके चरणों में जो पायल इस समय पड़ी हुई है उससे मिलती ये पायल होगी तो बेटा हम आपको दे देंगे। तो दोनों चरण उन्होंने पकड़ लिए सूरदास ने राधा जी के, और उसी समय राधा जी ने दिव्य दृष्टि जो है प्रदान कर दी सूरदास को, और सूरदास से कहा कि मैं सूरदास जी आपकी भक्ति से बेहद प्रसन्न हूँ, तुम मांगो, क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि माता, मैंने आप युगल जोड़ी को अपनी आँखों से देख लिया। अब जिन आँखों से मैंने एक बार आपको देख लिया, मैं उन जो आपने ये हमारी ज्योति प्रदान की है आँखों में, मैं इन आँखों से अब दूसरे किसी की चाह ही नहीं देखने की। तो माँ मुझे फिर से सूरदास कर दो। भक्त, इतने बड़े भक्त सूरदास जी हुए हैं, और वर्तमान में हमारे परम पूज्य आध्यात्मिक गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी भी दोनों आँखों से ज्योति रहित हैं। और देखिए प्रभु की क्या अनुकंपा है कि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को निधि, यानी सभी शास्त्र वेद पुराण सब कंठस्थ है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत भी आपको कंठस्थ है। जो भक्त उनके एक बार या शिष्य सुना देते हैं, वो उनके माइंड के कंप्यूटर में हूबहू अक्षरशः नोट हो जाती है। आप वर्तमान में देख लें उनको, तो भक्तों प्रभु की कृपा पर आपको संदेह नहीं करना चाहिए। वही मैंने कहा है कि जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को दर्शाई जरूर हरि चाहे, करन बनी जाई जरूर हरि चाहे, करन बनी जाई जरूर। बहरा सुने मूक पुनी बोले, बहरा सुने मूक पुनी बोले, कष्ट सब मिट जाई जरूर कब हरि चाहे, करन बनी जाई जरूर हरि चाहे, करन बनी जाई जरूर हरि चाहे, करन। गिरी रज करत करत रज गिरी सम, गिरी यानी राई को पर्वत और पर्वत को राई कर देने की ताकत केवल हमारे परमपिता परमेश्वर में है कि एक दृष्टि से वो ऐसा कर सकने में सक्षम है। तो भक्तों, हम लोगों की ये इतनी वैश्विक महामारी को क्या हमारे प्रभु नहीं मिटा सकते थे? जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, और सज्जन के मिटावह पीरा। तो भक्तों, जाने अनजाने में हमसे तमामों गलतियां हुई हैं। प्रकृति के साथ हमने बहुत अनर्थ किया है। पहाड़ों को काट काट कर हमने सड़कें बनाई हैं, वनों को काट काट कर हमने ये सब मैदान किया है, घर के लिए ज़मीनें हमने बनाई हैं। तो प्रकृति के साथ हमने जो खिलवाड़ किया है, आज उसी का दंड हम लोगों को देखना पड़ रहा है। तो भक्तों, हम फिर से प्रभु की शरण में चलते हैं। तो गिरी रज करत करत रज गिरी सम, प्रभु चाहे होए जाई जरूर हरि चाहे, करन बनी जाई
जरूर हरि चाहे करन बनी जाई, जरूर हरि चाहे करन। जड़ चेतन करे, शिला अहिल्या को नारी बनाया। शिला जड़ थी और नारी बना करके क्या कर दिया, चेतन कर दिया। तो जड़ चेतन करे, चेतन को जड़, जड़ चेतन करे, चेतन को जड़। असमय वृक्ष फल जाई, जरूर हरि चाहे करन बनी जाई, जरूर हरि चाहे करन बनी जाई, जरूर हरि चाहे करन बनी जाई, जरूर। छुअत शिला भई नारी सुहावन। अहिल्या जी, गौतम जी की स्त्री, जो इंद्र द्वारा छल लिए जाने के कारण दिए गए गौतम जी के श्राप से जड़वत शिलावत हो गई थी, तो वो आज हमारे प्रभु जनकपुर जाते हुए विश्वामित्र जी के कहने पर कि ये कौन सी शिला इस खुले आसमान के नीचे सर्दी गर्मी और बरसात सह रही है, तो हमारे विश्वामित्र जी ने यही कहा था कि प्रभु यह आपके पदरज चाहती हैं। तो वही है कि छुअत शिला भई नारी सुहावन, श्राप ताप मिट जाई, जरूर कब हरि चाहे करन बनी जाई, जरूर हरि चाहे करन मिटी जा बनी जाई, जरूर हरि चाहे करन। दुख दारिद्र दोष सब दाहा, दैहिक दैविक भौतिक चापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो प्रभु के लिए क्या मुश्किल है, तो वही हमारी इस लाइन में है कि दुख दारिद्र दोष सब दाहा, प्रभु की कृपा मिट जाई, जरूर हरि चाहे करन बनी जाई, जरूर हरि चाहे करन बनी जाई, जरूर प्रभु चाहे करन बनी जाई, जरूर। माया मद अभी मान कपट छल, माया मद अभी मान कपट छल, छूट जाई, जरूर हरि चाहे करन बनी जाई, जरूर हरि चाहे करन। काम क्रोध अरु लोभ ईर्षा, काम क्रोध अरु लोभ ईर्षा मिटी जाई, जरूर हरि चाहे करन बनी जाई, जरूर हरि चाहे करन। असमय ही वृष्टि करू वावे, असमय ही वृष्टि करू वावे। जैसे इस समय ताउते तूफान कोई इसका शेड्यूल था कि आएगा, प्रभु की नाराजगी है, आकर के अतिवृष्टि उन्होंने कर दिया। तो वही है कि असमय ही वृष्टि करू वावे,
सृष्टि हरि होई जाई जरूर हरि चाहे, करन बनी जाई जरूर प्रभु चाहे, करन बनी जाई जरूर। परम विरोधी जीव जंतु सब, एक दूसरे के घोर विरोधी जीव जंतु एक ही घाट पर प्रभु के राज्य में पानी पिया करते थे और कोई किसी पर हमला नहीं करता था। तो परम विरोधी जीव जंतु सब, प्रेम विवश मिल जाई जरूर हरि चाहे, करन बनी जाई जरूर हरि चाहे, करन। प्रभु गुणगान करे से निश्चित, प्रभु गुणगान करे से निश्चित, अपनी कृपा बरसाई जरूर हरि चाहे, करन बनी जाई जरूर हरि चाहे, करन बनी जाई जरूर। रिद्धि सिद्धि नव निधि भवन में, रिद्धि सिद्धि नव निधि भवन में, भरी जाई जरूर हरि चाहे, करन बनी जाई जरूर हरि चाहे, करन। भक्तों एक बार और कि रिद्धि वो अगर चाह लें, टाटा जी क्या थे, निरमा बनाने वाले, साइकिल पर बेचा करते थे, आज अरबपति हैं। तो रिद्धि सिद्धि नव निधि भवन माँ, भरी जाई जरूर प्रभु चाहे, करन बनी जाई जरूर हरि चाहे, करन। प्रभु गुण गाए, प्रभु गुण गाए अगम भव सागर, प्रभु गुण गाए अगम भव सागर, तरी जाई जरूर हरि चाहे, करन बनी जाई जरूर हरि चाहे, करन। भक्तों हमें फिर 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा, जो बड़ी भाग्य से ये मानव का तन हमारे प्रभु ने प्रदान किया है। यदि हमने लगातार उनका गुणगान जारी रखा, उनकी याद अपने हृदय में बनाए रखिए, तो निश्चित मानो कि अगर न मुक्ति सही तो मानव जोन तो निश्चित है कि पुनः वो मानव जोन में और ज़्यादा अच्छे कर्म करने के लिए आपको पुनः हमारे प्रभु इस पृथ्वी पर भेजेंगे, इस जन्म के बाद भी। तो प्रभु गुण गाए अगम भव सागर, प्रभु गुण गाए अगम भव सागर, तरी जाई जरूर हरि चाहे, करन बनी जाई जरूर हरि चाहे, करन। अंत में मैं अपने मामा को श्रद्धांजलि स्वरूप यह अंतिम लाइन अर्पित करता हूँ कि दया शंकर बंदो प्रभु लाडिल। हमारे स्वर्गीय मामा श्री विश्वनाथ मिश्र जी अपने सारे पद लाडिल के नाम से लिखा करते थे। तो आइए हम अपने मामा की को उन्हीं के इस उपनाम से हम श्रद्धांजलि देते हैं
कि दया शंकर बंदों प्रभु लाडिल, बिगड़ी सबे बन जाई जरूर हरि चाहे करन बनी जाई जरूर प्रभु चाहे करन बनी जाई जरूर। अंतिम लाइन भक्तों एक बार और कि दया शंकर बंदों प्रभु लाडिल, बिगड़ी सबे बनी जाई जरूर हरि चाहे करन बनी जाई जरूर प्रभु चाहे करन बनी जाई जरूर। धन्यवाद प्रिय भक्तों। यदि प्रभु की वंदना का हमारा यह पद आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक का भी बटन दबावें, शेयर का भी मोबाइल पर बना हुआ बटन दबा दें, जिससे आपके इष्ट मित्र स्नेही स्वजन परिचितों के मध्य में अपने पद के माध्यम से बिना सब्सक्राइब किए पहुंचने में समर्थ हो सकूं। और भक्तों, सब्सक्राइब करने में संकोच न करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा मनोबल कई गुना बढ़ जाता है कि हमारे प्रभु के पदों को सुनने वाले कितने भक्त आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं जो इस धरा को अपने भक्ति मार्ग से रोके हुए हैं। और भक्तों, दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि प्रति 7वें दिन YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला हमारा नया पद सीधा आपके मोबाइल पर पहुंच जाता है और आप अपना रात्रि के समय या जिस भी समय आपको वक्त मिले, बगैर इधर उधर ढूंढे तुरंत हमारी नवीन पद को प्राप्त करके लाभ उठा सकते हैं। भक्तों, आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।